हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द अल्फा इंग्लिश क्लासेस, जिसमें हम आपको करवाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज दोनों हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा। जिसमें आप इंग्लिश को सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, आरएएस, आईएएस सब के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो। इवन डिस्क्रिप्टिव की भी बात इसके अंदर हम करेंगे। डेली आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको बताया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से आपको सारा मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा इसके अंदर। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दुविधा की इसमें आप दुविधा को नहीं देखना होगा, ठीक है जी। तो इस नॉलेज से भरी क्लास की आज हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्नेह और आप सभी का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। आप अपने डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब। देखिए, वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और ये आपको पता है कि सेंटेंसेस ही होते हैं हर एक लैंग्वेज के अंदर ही। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक तो पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, इसमें एडजेक्टिव आ जाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एक ही बात होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ, इनको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डिटर्मिनर के अंदर ही आर्टिकल्स आ जाएंगे। फिर एक टॉपिक आता है वर्ब। वर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद आ जाएगा आपका एडवर्ब। और फिर आता है जिसको हम कथा का सार बोलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। और एक टॉपिक और इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। अब सुनिए, क्लासेस के अंदर क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज के कई बार स्टूडेंट्स बैठे होते हैं कि बैंक और एसएससी के हैं, या फिर मान लो कि सीईटी और एसएससी के बैठे हैं, या फिर आरएएस आईएएस के हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग टॉपिक में गहराई में जाना चाहते हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ जाती है या फिर वो भाव आ जाता है कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो ये लिमिटलेस है। यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, या मैं कहूँ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वो लिमिटलेस है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझे आवाज लगा के कहोगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो चीज आपके सिलेबस में नहीं होगी वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो उस चीज पर आप अपनी पूरी जिंदगी के 2 से 3 मिनट लगा सकते हो, है ना। तो खैर, बढ़ते हैं हम। ये है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच की इन चीजों को मैं करवाऊंगा। और उसके अंदर मैंने आपको कहा कि आज का हमारा टॉपिक वर्ब होगा। वर्ब एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। क्यों है? मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या कोई सेंटेंस ऐसा बन सकता है जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना आए, तो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट करके बताना कि एक सेंटेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स को आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट के क्या सेंटेंस बन सकता है, तो हम देखते हैं। बिना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अगर मैं कहूं इस तरह से एक सेंटेंस, मेक हिम गो। अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट हिम स्पीक, तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन इन वर्ब्स का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो विदाउट सब्जेक्ट आपने सेंटेंस बना दिया। क्या मैं विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस बना सकता हूं? ही वॉज गोइंग होम, तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज गोइंग वर्ब हो गया,
और होम जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये वेयर का जवाब है। किसका जवाब है ये वेयर का जवाब है। ठीक है, तो ही वॉज गोइंग होम। तो एक सेंटेंस हमने ऐसा बनाया जिसके अंदर बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस हमने ऐसा बनाया जिसके अंदर बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया। अगर मैं ये बोलता हूं सिट डाउन, कम हियर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसके अंदर इन दोनों ही सेंटेंसेस में, इन दोनों इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ना तो सब्जेक्ट आया और ना ही ऑब्जेक्ट आया। तो मतलब सब्जेक्ट का आना, ऑब्जेक्ट का आना सेंटेंस के अंदर ये जरूरी नहीं है। बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या बिना वर्ब के सेंटेंस बन सकता है? कोई ऐसा सेंटेंस बनाए जिसके अंदर वर्ब ही ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वर्ब जो है वो एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ये समझे आप? वर्ब की इंपॉर्टेंस को समझे? यस या नो? जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं फिर हमारे वर्ब टॉपिक को। फिर से हेडिंग लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वर्ब। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, जब मैं क्लास में ये बात पूछता हूँ तो कोई कहता है कि जी 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कह रहे भाई वर्ब की फॉर्म्स हैं वो तीनों। मैंने पूछा टाइप, फिर कई कहते हैं हाँ जी 2। कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या सिर्फ ये 2 ही टाइप है वर्ब के? देखो कितने सारे आते हैं। वैसे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपको लगभग सारे लिख के यहाँ पर दिखा दूं कि वर्ब के टाइप्स कितने हो सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब, मुझे लगता है कलर दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आगे 2 टाइप बनते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक तो देखो मोडाल नहीं होता, ये मॉडल होता है। ये मोडाल पोडाल मत बोला करो इसको कि MODAL है तो वो मोडाल हो गया, MODEL है तो वो मॉडल हो गया। मोडाल नहीं होता। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को सही करना है। अगर अपनी प्रोनाउंसिएशन को सही नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम बताना क्या चाहते हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ ये PATH है, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पाथ है, कुछ लोग कहेंगे पैथ है। अब सही कौन से दोनों में से, पाथ वाले या पैथ वाले? दोनों ही सही है। अगर आप इसको पाथ बोलोगे तो ये हो गया रास्ता। अपने बोलते हैं ना जहाँ अपना रास्ता नाप, वो वाला रास्ता। ठीक है, एक अगर इसको आपने पैथ बोला तो पैथ का मतलब हो गया फीलिंग, सॉरी, पैथ का मतलब हो जाएगा बीमारी, डिजीज। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग निकला ना? पाथ रास्ता, पैथ डिजीज। पैथ लैब होती है ना, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया करो अपनी कि आप किस प्रकार बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो मोडाल फोडाल कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो लल्लू लोगों का काम है मोडाल बोलना, और हम लोग ना, आप ना मैं, हम लोग लल्लू नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब एक इसका टाइप हो गया। एक होता है कॉजेटिव वर्ब। अरे मेरी बात का बुरा मत मान जाना, कोई कोई बुरा मान के डिसलाइक कर दो वीडियो को, ऐसे मत करना। तो ये जो है वर्ब के टाइप है अपने पास में। हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप हो गए, प्राइमरी और मॉडल। और मेन वर्ब एक टाइप है और एक पॉजिटिव वर्ब इसका टाइप है। फिर आप कहोगे अभी अभी तो आपने बोला कि बहुत सारे टाइप हैं, अपनी बात से मुकर गए। नहीं मुकरा, मेरी बात सुनो आगे। ये तो वर्ब के टाइप हो गए यूसेज के अकॉर्डिंग। एक वर्ब के टाइप होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कह दूं कि एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इररेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। ठीक है, फिर देखो और वर्ब के टाइप आते हैं। जैसे मैं कह दूं लिंकिंग वर्ब, एक होती है एक्शन वर्ब, कोई कह देगा हैपनिंग वर्ब। वो बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, मजेदार टाइप्स हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा। दिमाग के सारे द्वार खोल के बैठा करो इंग्लिश की क्लास के अंदर। इंग्लिश की क्यों, सारी क्लासेस के अंदर। स्पेशली इंग्लिश क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए। दूसरा ये भी कारण है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज होती है लिमिटलेस चीज। ठीक है, इसका शुरुआत और अंत बड़ा भयंकर, अंत तो है ही नहीं खैर,
शुरुआत से लेके आगे 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 बढ़ते रहते हैं, तो ये काफी खतरनाक चीज है, तो ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। लो भाई, वर्ब के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे इसको सहन करें, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है कि ये क्या पंगा है इसके। तो पहले तो अपने क्या करते हैं, एक बार अपने ना इसको निपटाते हैं। मैं इसकी बात करता हूँ, ये रेगुलर इरेगुलर लिंकिंग एक्शन हैपनिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या है, सभी की बात अपने करेंगे आगे। देखना, मैं एक टेबल सी बना रहा हूं, आप लोग क्या करना, पहले तो समझो इस चीज को जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मतलब जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर सीरियस है वो तो देख ही रहा होगा वीडियो को, यहां तक पहुंचे हो इसका मतलब कुछ सीखना चाहते हो। तो वर्ब के टाइप देखो मैं किस प्रकार से बांट रहा हूं। एक हम लोग लिखेंगे यहां पर, मॉडल को लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, अब ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ये ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ना, अपने दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाह क्या शानदार टेबल बनी है, देखो इसको। मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं भाई, हेल्पिंग को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो घबराने का नहीं, ठीक है। फिर तीसरा आ गया इसके अंदर मेन वर्ब, फिर चौथा आ जाएगा इसके अंदर कॉजेटिव वर्ब। एक बार तो इनको पढ़ेंगे हम लोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपने मॉडल्स पढ़े हैं, मॉडल्स कुल मिला के हमारे पास में 13 मॉडल्स हैं, 13 ही हैं, 14 मॉडल नहीं होते। अगर मेरे बोलते समय अभी किसी ने आविष्कार कर दिया हो तो अलग बात है, लेकिन आज तक की डेट में 13 ही मॉडल्स हैं, ठीक है। अभी तक कोई भी मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में नहीं मिला है ऐसा कोई हमें 14 मॉडल मिल गया है कि ये लो भाई, एक ये कैन कुड मे माइट शुड वुड, एक मैंने ढूंढ दिया टुड फुड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 13 ही मॉडल्स हैं, वही रहेंगे। और वो 13 मॉडल्स कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, कितने हैं, 13 मॉडल्स हैं। कैन और कुड, मे और माइट, विल और शेल, वुड और शुड, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, मस्ट और ought टू, नीड और डेयर, और लास्ट है अपना यूज टू, ये 13 है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 ही होती हैं, और ये 3 कौन सी हैं मैं लिख देता हूं अभी, भाई इतनी दूर आए हैं अपने तो लिखूंगा ही ना। बी, डू और हैव, बी डू और हैव, ये 3 है। अरे ये कहां से खुल गया, बी डू और हैव, कैन कुड मे माइट विल शेल वुड शुड मस्ट ought टू नीड डेयर और यूज टू, ये 13 हो गए मॉडल्स। बी डू और हैव, ये 3 हो गए अपने पास में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब जो है अभी मैं इसके टाइप आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कोजेटिव वर्ब देख लेते हैं। वैसे तो कोजेटिव वर्ब 3 होती हैं, मेक, हैव, और तीसरी आप इसके अंदर लिख सकते हो गेट।
कुछ अच्छे बुक वाले हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि लेट को और बिड को भी पॉजिटिव वर्ब माना हुआ है। तो चलो ठीक है, वो मान रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं, अपना थोड़ी ना कुछ जा रहा है ना? सही कह रहा हूं? लो भाई, देखना भाई, ये जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं ना, यही इनके टाइप्स हैं और यही इनके एग्जांपल हैं। कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मॉडल के 13 एग्जांपल तो आपने बता दिए, 14वां एग्जांपल बताओ या 14वां टाइप और बताओ कि मॉडल के कितने टाइप होते हैं। तो भाई यही एग्जांपल है, यही टाइप है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कितने एग्जांपल हैं? तो ये 3 ही एग्जांपल हैं, यही इसके टाइप है। पॉजिटिव वर्ब के अंदर भी ऐसे ही हो गया। लेकिन क्या मेन वर्ब के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो एग्जांपल है वही इसके टाइप हो? मेन वर्ब में ऐसा हो सकता है क्या कि यही एग्जांपल है और यही टाइप है? क्यों? एग्जांपल जो है वो कितने हो सकते हैं? एग्जांपल देखो कितने सारे हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, क्लास में फोन चलाना, क्लास में सोना, ठीक है, फोन नहीं चलाना, चलो ये भी मान लेते हैं। कपड़े सिलना, कपड़े पहनना, ठीक है, कपड़े खराब कर देना, बहुत सारे हैं। तो इनको थोड़ी ना अपने टाइप्स बना देंगे, ये टाइप्स नहीं है असल में, ये तो एग्जांपल्स है। तो टाइप कैसे बनाए? क्या टाइप बनाए ना? क्यों नहीं बनाएंगे भाई, जब वो है ही मेन, तो मेन को तो टाइप देंगे ना। तो हमने क्या किया फिर? हमने तो क्या मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, मेन वर्ब जो है उसके जो टाइप्स बनाए हैं वो इसके यूसेज के अकॉर्डिंग बनाए हैं। किसके अकॉर्डिंग भाई? यूसेज के अकॉर्डिंग, कि मेन वर्ब को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप इसको 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन सा कौन सा? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। भगवान के कुछ भोले पंछियों का ये बोलना है कि हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। अर्थात उन भोले बालकों का ये बोलना है कि आप इंग्लिश को बैठ के रटना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी रटी थी तो वो आपको भी रटवा देंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, सज्जनों और सजनियों, आपने रटना नहीं है। रटने की जगह आपने क्या करना है कि कंसेप्ट्स को समझना है। कोई शब्द क्या है और वो क्यों है, आपको अगर इन 2 बातों का जवाब पता है तो आप इसके अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हो और आप उस शब्द को समझ सकते हो। अगर आपने उस शब्द को समझ लिया और एरर को फाइंड आउट कर लिया तो मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में बचा ही क्या है ना? अब ये मत कहना कि ठीक है आगे करवाओ, बहुत ज्ञान दे दिया। तो ये जो है ना, इस चार्ट को आप वीडियो को पॉज करें और जो भी सीरियस हैं इस लैंग्वेज को समझने के लिए इस वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लो। 3 सेकंड का टाइम है। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, ये मेरा मानना है और मुझे लगता है मेरा मानना सही है। मॉडल्स को शुरू करते हैं अपने, और मॉडल्स के थ्रू हम लोग आज वर्ब का श्री गणेश करेंगे, ठीक है? मॉडल्स क्या होते हैं? एक तो बात ये कि मॉडल्स जो है वो प्योर फॉर्म होते हैं किसके? हेल्पिंग वर्ब के। ये हेल्पिंग वर्ब की प्योर फॉर्म होती है, ठीक है? क्योंकि मॉडल्स जो हमने 13 मॉडल्स लिखे हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और काम करते ही नहीं है, उनको बेचारों को और कुछ आता ही नहीं है। आप कहोगे क्यों, बाकियों को आता है? बिल्कुल आता है। मेन वर्ब के जो टाइप होते हैं वो तो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, वो तो सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। ये गरीब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही रह जाते हैं। ये इनको किसी ने कुछ बताया ही नहीं कभी जिंदगी में कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, तो ये यहीं रह गए। तो प्योर फॉर्म है किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। अब अगर मैं बात करूं मॉडल शब्द की, ये शब्द बना कैसे? देखिए मॉडल जो वर्ड होता है ना, वो हमारा एक टॉपिक आएगा मूड, सब्जेक्टिव मूड, उसमें इस शब्द की अच्छी सी डिटेल्स अपने देखेंगे। लेकिन मॉडल शब्द बना किससे है? मॉडल शब्द बना है मूड से। अब ये मूड क्या है?
जैसे सेंटेंस, ये हमारा जैसे मूड होता है ना, जो ज्यादातर खराब रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं ना, क्योंकि मूड खराब है, तो वैसे ही सेंटेंस का भी मूड होता है। और जो सेंटेंस का मूड होता है ना, वो ये वाला नहीं है कि सेंटेंस का मूड आज मजाक का है, आज सेंटेंस गुस्से में है, देखो सेंटेंस कितनी बातें कर रहा है, वो वाला नहीं। सेंटेंस के मूड से मतलब है कि आपको सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब सेंटेंस का जो मूड है वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ये चीजें बताएगा कि सेंटेंस हमारा एडवाइस का है, सेंटेंस हमारा कमांड का है, सेंटेंस हमारा प्रॉमिस का है। प्रॉमिस सुना है आपने, वही जो तोड़ने के लिए बना है। सेंटेंस हमारा थ्रेट का है, या फिर सेंटेंस हमारा डिटर्मिनेशन का है, या फिर आप सेंटेंस में ऑर्डर बताना चाहते हो, या फिर आप सेंटेंस के अंदर इन सब के अलावा नेगेटिविटी लाकर प्रोहिबिशन बताना चाहते हो। अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो मूड होता है ना, सेंटेंस का मूड आप दो तरीके से बता सकते हो। एक तो सेंटेंस का मूड आप मॉडल का यूज करके बता सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने, सेंटेंस का मूड आप मॉडल का यूज करके बता सकते हो। मॉडल का यूज करके कैसे बता सकते हैं हम लोग, कि भाई शुड है, तो शुड आपको सजेशन के बारे में बता रहा है, सजेशन कह दो, एडवाइस कह दो। और मस्ट है, मस्ट जो है वो आपको डिटर्मिनेशन के बारे में बता रहा है। तो ये आपको सेंटेंस के मूड के बारे में एक तो मॉडल्स बताते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इन्हीं मूड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि सेंटेंस के मूड को कौन सी दो चीजें बता सकती है, एक तो मैंने कहा मॉडल्स, दूसरा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो बता सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको सेंटेंस के मूड के बारे में बताते हैं। अब आपको पता है ये चीज के इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे होता है ना कि सिट डाउन, शट अप, कम हेयर प्लीज। अब प्लीज लगाया तो उसने क्या बताया, रिक्वेस्ट। सिट डाउन कहा तो ये क्या है, कमांड है। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन बता रहा है आपको, ये सब चीजें आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी बता रहा है। ठीक है, तो वापस अपने मॉडल पर आते हैं। ये इंट्रोडक्शन समझ आया आपको इसका, यस या नो, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मॉडल का इंट्रोडक्शन आपको। आप में से बहुत लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी बात है ये कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल मैं दोबारा बता देता हूँ, मॉडल एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और मॉडल जो वर्ड है वो वर्ड बना है मूड से, और मूड जो होता है वो सेंटेंस का क्या होता है, मूड सेंटेंस का ये वाला होता है। और ये वाला जो सेंटेंस का मूड होता है, इसको बताने के लिए या तो आप मॉडल्स का यूज करेंगे, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, या फिर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हो, वो जैसे गो देयर कम हेयर वाले होते हैं वो। ठीक है, तो भाई शुरू कर देते हैं अब मॉडल्स को। मॉडल्स के कुछ एक पॉइंट्स हैं, आपको सबसे पहले तो उन पॉइंट्स को याद रखना है जो कि सभी मॉडल्स पर अप्लाई होता है। मैं उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत डिटेल्स में करवाऊंगा मैं। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल आपके काम की नहीं है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एसएससी बैंक सीडीएस के अगर आप स्टूडेंट्स हो, तो एसएससी बैंक सीडीएस वाले तो इस डिटेल को जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहला रूल इसका क्या है, मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मॉडल्स की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि मॉडल जो है वो डिपेंड करता ही नहीं है, ना सब्जेक्ट पर ना ही टेंस पर। ठीक है, अब मॉडल की फॉर्म ना चेंज होने का मतलब क्या है, कि अगर मैं कह दूं कि कैन, कैन की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कैनिंग, या फिर ये कैनिंग। कैन की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, सी ए डबल एन आई एन जी या सी ए एन आई एन जी। तो आप कहोगे दोनों ही नहीं होती। कैन की कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, फिर तो अपने कहते हैं कुड की आईएनजी फॉर्म क्या है, कुडिंग। वुड की वुडिंग, शुडिंग, नहीं होती है भाई ऐसे। फर्स्ट रूल क्या आया, मॉडल्स जो है इनकी फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज रहती है। ठीक है ना। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या बोलता है भाई, सुनो।
ये कह रहा है कि किसी भी मॉडल के बाद, दैट इज हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना है। समझ रहे हो इस चीज को? किसी भी मॉडल के बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखो, उससे समझ आएगा। यू शुड बी हियर एवरी डे। Everyone must attend this lecture for his own improvement। हर व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए लाइफ में तो फिर ये वाली क्लास है, ये डेली लगानी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हुआ कि शुड के बाद में आपने बी का यूज किया, मस्ट के बाद में आपने अटेंड का यूज किया। दोनों की दोनों सेंटेंसेस के अंदर मॉडल के बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म है? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का मतलब ही होता है कि वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, बेसिक फॉर्म नहीं भाई, बेस फॉर्म। बेसिक और बेस में फर्क है। ठीक है, लो भाई, वर्ब की बेस फॉर्म। मॉडल के बाद में मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सेकंड रूल हो गया और एग्जांपल हो गए, और आई होप आपने ये नोट भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रूल। इसका थर्ड रूल क्या कहता है? मॉडल का मीनिंग उसके यूसेज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मॉडल का जो मीनिंग है वो उसके यूसेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब जैसे ज्यादातर हम लोग जब क्लास में बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि शुड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एक साथ सबकी बुलंद आवाज आती है, चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। मॉडल का कोई मीनिंग नहीं होता है ऐसा कि आप कह दो कि शुड का मतलब तो चाहिए होता है और हमेशा इसका मीनिंग चाहिए ही रहेगा। नहीं होता है ऐसा, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता है ये। आप सेंटेंस में उससे करवाना क्या चाहते हो उस अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ऐसे बातों में मत आया करो सभी की। कि अगर मैं ये लिख देता हूं कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये तो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है जो कि हम लोग 20 करोड़ बार तो पढ़ चुके होंगे अब तक, है ना। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये पेयर देखो लेस्ट का शुड के साथ में। लेस्ट प्लस शुड जो होता है वो आपको क्या बताता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। हाँ, हम में से कई जिद्दी लोग हैं जो कह देंगे कि भाई इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि फिर वो कहेंगे कि देखा आ गया ना यहाँ पर चाहिए शुड का। हाँ प्रभु आ गया, आप यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इस बात को याद रखो कि मॉडल का हिंदी में कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। कि मैं कह दूं कैन को हिंदी में क्या कहते हैं? सकता है। कुड को सकता था, ऐसा नहीं रटना। ठीक है, हम लोग अब कोई छठी सातवीं क्लास में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी छठी सातवीं 10वीं पास हैं। ठीक है, तो मॉडल का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बात आपने याद रखनी है। मॉडल का खुद का मीनिंग नहीं है। ठीक है भाई, चौथा रूल इसका देखो। फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल बड़ा सिंपल सा है
ये आपको बताता है कि मॉडल की फॉर्म्स चेंज नहीं हो सकती। ये लिखवा तो नहीं दिया कहीं? अरे हाँ, ये लिखवा दिया। लेकिन फोर्थ रूल जो है, इसको थोड़ा, जब ये लिख ही लिया तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मॉडल की फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। इस फर्स्ट वाले रूल को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। चेंज कैसे नहीं हो सकती? कि मैं ये कह दूं कि मॉडल की सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, कि ही कुड्स गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर यहाँ पर आ गया तो वी वन के साथ में एस या एस लगा दो, तो ये कुड का कुड्स हो गया। अरे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुड का कुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा। ठीक है। असल में फोर्थ रूल जो है ना, उसमें मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मॉडल पर टेंस का असर नहीं होता है। ठीक है। या मैं कह दूं मॉडल्स की फॉर्म्स नहीं होती है। फॉर्म्स नहीं होने का क्या मतलब हुआ? कि ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोई कह देगा कुड। अच्छा, फिर कैन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कि थर्ड फॉर्म वो भी कुड होती है। अरे नहीं होती है ऐसे। इसका इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। कल को अपने कहते हैं कि विल की सेकंड फॉर्म क्या हुई, तो भाई जब इसकी सेकंड फॉर्म आप कह रहे हो तो फिर तो इसकी थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। और अगर थर्ड फॉर्म आप कह रहे हो तो फिर तो इसकी आईएनजी फॉर्म भी होनी चाहिए, फिर तो इसकी सिंगुलर फॉर्म भी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मॉडल्स की इस तरह से फॉर्म्स वगैरह नहीं होती हैं। वो बात ये है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर आपने एबिलिटी वगैरह बतानी है तो आप कैन का यूज करो, और अगर इसी काम को आपने पास्ट में बताना है, एबिलिटी वगैरह वगैरह ये सभी बात अपने करेंगे, अगर वो पास्ट में बतानी है तो आप कुड का यूज करो। प्रेजेंट में क्या बताओगे? कैन। पास्ट में क्या बताओगे? कुड। क्या बता रहे हैं? अपने एबिलिटी को इनसे बताया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो खैर, ये हो गए अपने चार बेसिक से रूल। पांचवा और लास्ट रूल देखो मॉडल्स का। ठीक है, मॉडल्स की वर्ब की वो फॉर्म नहीं होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पांचवा रूल देखो, और लास्ट रूल देखो इसका पांचवा। वो ये है कि अगर आप ऐसा लिखते हो, मॉडल प्लस वर्ब लिखते हो, वर्ब की बेस फॉर्म अगर आप ये लिखते हो, तो ये ऑलवेज आपको क्या बताएगा? वर्ब की, या मैं ऐसे लिख दूं, वर्ब का इनकम्प्लीट होना। अब मेरा एक मतलब समझना कि इनकम्प्लीट से मेरा मतलब क्या है। इनकम्प्लीट तो वैसे कंटिन्यूस टेंस को भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काम अभी चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको इनकम्प्लीट क्यों कह रहा हूँ? इनकम्प्लीट से मेरा मतलब है कि ये काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, या मैं कह दूं कि ये काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। शुरू की जगह आप बोल दो कि ये खत्म नहीं हुआ है। देखना, अगर ऐसे लिखा जाए, यू कैन गो देयर, आई विल गो देयर, शी शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर। तो ये चार ही सेंटेंस जैसे मैंने लिखे, चारों में मैंने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को लगाया, अलग अलग मॉडल को लगाया। हेल्पिंग वर्ब तो क्या मतलब, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल को लगाया। इन चारों सेंटेंसेस के अंदर ही क्या हो रहा है? चारों के अंदर वो कह रहा है कि यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, इसका मतलब गया नहीं है। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, इसका मतलब गया नहीं है। शी शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, मतलब वो गई नहीं है। ही मस्ट गो देयर, उसे वहां जाना पड़ेगा, मतलब वो गया नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर आप मॉडल का यूज करते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब का यूज करते हो, तो वो आपको वर्ब का इनकम्प्लीट होना, मतलब कि अभी उसका होना बाकी है, वो ये बताता है आपको। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताता है। जैसे मैं कह दूं कि कम हेयर, किसी को ये कहा जाता है ना कम हेयर। कब बोलते हैं उसको कम हेयर? जब वो वहां पर नहीं है, सामने बैठे थे, वो कहते हैं ना कम हेयर, इधर आओ। कोई पहले से इधर हो तब थोड़ी ना कहेंगे उसको कि इधर आओ, अरे इधर ही तो हूँ। आप किसी को कह दो कि सिट डाउन,
किसी को बोला गया सिट डाउन, बैठ जाओ, और वो कहते हैं अरे भाई साहब बैठा ही तो हूं मैं पहले ही, अच्छा फिर खड़े हो, अब सिट डाउन, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो सिट डाउन या इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें मैंने सिट डाउन बोला है, तो वो हम तब बोलते हैं उसको जब उसने वो काम नहीं किया है ना। तो मॉडल्स का यूज भी हम लोग तब करते हैं जब वो काम नहीं हुआ है और अभी तक वो हुआ नहीं है, तब उसको हम मॉडल्स के अंदर वो यूज कर रहे हैं। मॉडल प्लस V1 आपको वर्ब का इनकम्प्लीट होना बताता है, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आपको यही चीज बताते हैं कि वो काम अभी तक हुआ नहीं है, आप उसको करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। वो हुआ नहीं है अभी तक, आप उसको करने के लिए बोल रहे हो। फिर आप कहोगे कि फर्क क्या हुआ इंपेरेटिव और मॉडल्स के अंदर। पहले तो मैं ये कह दूं कि 5 रूल समझ आ गए होंगे। आई होप आपको पांचों रूल जो है वो पता लग गए होंगे कि मॉडल क्या काम करता है, क्या बात हो रही है मॉडल के अंदर, और इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूं और मैं अब आपको बताता हूं कि क्या फर्क है इंपेरेटिव के अंदर और मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब के अंदर। फर्क क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, मैं दोनों में ही बता देता हूं। मॉडल्स आपको क्या बताते हैं, मॉडल्स आपको बताते हैं, सॉरी इंपेरेटिव, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और यही की यही बातें आपको कौन बताएगा, सेम यही बातें कौन बताता है आपको, ये बताएगा, ठीक है। मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब बताएगा। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी, जो काम इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं वही काम मॉडल्स करते हैं, ये सिमिलैरिटी हुई। फिर आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा, अभी बता रहा हूं। पहले आप दूसरी सिमिलैरिटी तो देखो। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही एक्शन का अभी इनकम्प्लीट होना बता रहे हैं। इनकम्प्लीट से मेरा मतलब क्या, येट टू बी डन, है ना, येट टू बी डन, कि अभी ये काम करना है। दोनों सेंटेंसेस के अंदर ही मेन वर्ब को अभी होना बाकी है, मेन वर्ब का होना बाकी है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ वो देखें अगर हम लोग, तो डिफरेंस ये है भैया, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ऑलवेज सेकंड पर्सन होगा हिडन फॉर्म में। जैसे आपने बोला ना कम हेयर, कम हेयर किसको कहेंगे, जो सामने व्यक्ति है, सामने कौन है, सेकंड पर्सन है, जिससे बात कर रहे हैं वो कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, जो बोल रहा है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और जिसको आपने बोला कम हेयर गो देयर, वो कौन होता है, वो सेकंड पर्सन ही होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर पर्सन या सब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, वो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है जी। सिट डाउन, डोंट डू दिस, यूज माई फोन, इन सब में हिडन फॉर्म में कौन है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है। कौन है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, अगर आपने यही सब काम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ यूज करना है, यही सब काम, तो आप मॉडल्स का यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस का टाइप हो गया इंपेरेटिव, ये सेंटेंस का टाइप हो जाता है असर्टिव, ये असर्टिव टाइप के सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हैबिट वगैरह बताने के काम भी आ जाते हैं कई बार। जैसे मैं ये कह दूं कि ही कैन सिट डाउन, अब मैं कह रहा हूं ही कैन सिट डाउन, वहां पर था सिट डाउन, यहां पर कह रहा है ही कैन सिट डाउन, तो ये भी तो उसकी एक एबिलिटी को बता रहा है या फिर ये परमिशन को बता रहा है। यहां पर परमिशन थी,
इधर भी परमिशन है, ही कैन सिट डाउन, कि वो यहाँ पर बैठ सकता है। यू शुड नॉट डू दिस, या फिर यू की जगह आप आई भी लगा सकते हो कि आई शुड नॉट डू दिस। वहां पर था ना डोंट डू दिस, इसका तो सेकंड पर्सन ही सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर आप आई लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, ही लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। तो है वो भी सजेशन है, ये भी सजेशन, लेकिन बस यहाँ पर पर्सन अलग अलग कई सारे आ गए। तो यूज माई फोन, इसके अंदर भी आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो कि डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, कर लिया होगा नोट पॉज करके, थोड़ा सा एक बार और देख लो, आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ये चीजें थी। आज हुआ है मॉडल्स का, या मैं कहूँ वर्ब का इंट्रोडक्शन। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स को, एक एक मॉडल को पकड़ के भरपूर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, खूब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपने। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस तरह की जो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, या क्या बोलते हैं उसको, ऑफ द फील्ड ज्यादा डिटेल्स के अंदर जब अपने पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कितना भी भयानक क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमें भी भयानकता अपनानी होगी। ठीक है, जितना भयंकर एग्जामिनर उससे भयंकर हम। ठीक है, जीतना है, बराबरी थोड़ी ना करनी है एग्जामिनर की। ठीक है, उससे जीतना है। तो कल की क्लास में, अब ये डेली क्लास होगी आपकी। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। और वैसे ये लाइव से जैसे पहले वाली ये कुछ एक दिन क्लास जो आपको वो रिकॉर्डेड ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना समर्थन दे रखिएगा। लोग तो विपक्ष वाले एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं दूसरे राज्यों में, आप तो विपक्ष के नहीं हो। ठीक है, तो समर्थन देना, अपने खूब आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल में करवाने वाला हूं मैं चीजें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल। राम राम।